आज की हमारी वीडियो मनी हाइस्ट सीज़न 2 पर है। अगर आपने मेरी मनी हाइस्ट सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन में मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेजॉरिटी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। सो गाइस, सपोर्ट माई चैनल बाय प्रेसिंग दैट सब्सक्रिप्शन बटन। अब शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रोफेसर की ट्रेनिंग की जगह जहां उसने अपनी टीम के साथ 5 महीने ट्रेनिंग की थी वो रिवील हो चुकी थी। इंस्पेक्टर रॉकेल वहां मौजूद डीएनए की भरमार देखकर बहुत एक्साइटेड थी और प्रोफेसर बहुत परेशान था। अब सीजन 2 की शुरुआत में राकेल ये नहीं जानती कि प्रोफेसर इस चीज को भी बखूबी मैनेज करना जानता था, क्योंकि उससे इस चीज की पॉसिबिलिटी का पता था। अब रॉयल मिंट में मौजूद बर्लिन और उसकी रॉबर्ट्स की टीम प्रोफेसर की कॉल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें हर 6 घंटे में कॉल आने का बताया था। 6 घंटे से ज्यादा हो गए थे और वहाँ टीम पैनिक कर रही थी। बर्लिन उन सब में सबसे शांत था और वो पेशेंटली वेट कर रहा था। दूसरी तरफ रॉकेल के पास सब सबूत मौजूद थे, लेकिन प्रोफेसर ने अपने रिलेटेड कोई चीज वहाँ नहीं छोड़ी थी। अगर कुछ मिल भी जाता तो उसे इन्वेस्टिगेट करने में इतना टाइम तो जरूर लग जाता कि जब तक प्रोफेसर हाइस्ट मुकम्मल करके सक्सेसफुल ना हो जाता। रॉकेल ने फोरेंसिक्स के लिए अपने एक्स हस्बैंड को बुलाया था, लेकिन वो जान चुकी थी कि अब उसे चोरों को पकड़ने की उम्मीद कम हो गई है। सेल्वा यानी प्रोफेसर जाने के लिए जब कहता है तो राकेल उसे फोरेंसिक्स की गाड़ी में साथ चले जाने का कहती है। प्रोफेसर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत से फेक एविडेंसेस वहाँ पहले से छोड़े हुए थे। वहीं रॉयल मिंट में सबको प्रोफेसर की कॉल न आने पर खतरे का एहसास हो गया था, क्योंकि 18 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। अब उन्हें ट्रेनिंग के दौरान प्रोफेसर की बताई गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 24 आवर्स वेट करना था, वरना वो समझ जाते कि प्रोफेसर अरेस्ट हो चुका है। बर्लिन सिचुएशन को संभालता है और कहता है कि उसके पास प्लान चर्नोबिल है, जो कि सिर्फ प्रोफेसर ने उसे बताया है। दूसरी तरफ एल्बर्टो यानी राकेल का एक्स हस्बैंड राकेल को बताता है कि इंस्पेक्टर एंजल ने उसे एक स्पून दिया था जिसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस की गाड़ी में मौजूद फिंगरप्रिंट से मैच करते थे। लाइव मीडिया कवरेज कर रही थी जिसमें प्रोफेसर भी था। टीवी पर रॉबर्ट्स की टीम ये देख चुकी थी और उन्हें गलतफहमी होती है कि प्रोफेसर शायद अरेस्ट हो चुका है। इससे पहले कि वो असल बात जान जाते, टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं। टोक्यो बर्लिन को प्लान चर्नोबिल एक्टिवेट करने को कहती है, तो बर्लिन बड़ी शांति से उसे 24 आवर्स पूरे होने का वेट करने को कहता है। वोटिंग की जाती है और डेनवर और रियो टोक्यो के साथ और बाकी सब बर्लिन के साथ हो जाते हैं। अब हेलसिंकी अपने भाई ओस्लो की मजीद तकलीफ ना देख सकता था, जो सीजन 1 में पुलिस हॉस्टेजेस के भागने पर सर पे चोट खा चुका था और उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। हेलसिंकी उसे दम घोटकर उसको मार देता है। टोक्यो अब शुरू सीजन से ही बेवकूफियां करती आई थी, ये तो सब हम देख चुके हैं, लेकिन अब वो एक और बड़ी बेवकूफ़ी करने वाली थी। डेनवर और रियो बर्लिन को गन पॉइंट पे उसे प्लान पूछते हैं और जब वो नहीं बताता तो उसे होस्टेज बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोफेसर एल्बर्टो के साथ गाड़ी में है और टॉयलेट के बहाने वो उसे रास्ते में गाड़ी रोकने को कहता है। उसे वहाँ मौजूद कचरे में डीएनए के सबूत के तौर पे किसी के नेल्स मिल जाते हैं। वो जानबूझकर एल्बर्टो को बुरा भला कहता है कि उसके राकेल की छोटी बहन के साथ रिलेशन रखा। एल्बर्टो गुस्से में आके जब प्रोफेसर से लड़ता है तो प्रोफेसर उसे कोई उसकी नर्व प्रेस करके बेहोश कर देता है। वो गाड़ी में मौजूद सबूतों को नेल्स से रिप्लेस कर देता है। नाउ रॉयल मिंट में बर्लिन वॉशरूम में बंद था। उसे फोर्स किया जाता है कि वो अपना प्लान बताए। पहले टोक्यो उसकी मेडिसिन रेट्रोक्सिल को तोड़ती है और तब भी बात ना बनने पर मल्टीपल टाइम्स फायर करती है उस गन से जिसमें सिर्फ एक बुलेट थी। बर्लिन समझदार होने के साथ साथ लकी भी था जो बच गया। तभी मॉस्को दरवाजा तोड़कर उसे बगैर डरे रोकता है। दूसरी तरफ एल्बर्टो होश में आने पर प्रोफेसर को अरेस्ट करके केस फाइल कर देता है और उसके फिंगरप्रिंट्स लेता है। प्रोफेसर लॉयर को कॉल करने के बहाने राकेल को ये बता देता है। दूसरी तरफ टोक्यो को फाइनली अपनी सजा मिलती है। उसे स्ट्रेचर पर बांधा जाता है और जब वो बर्लिन से कहती है कि क्या वो उसे मारने वाला है तो वो कहता है नहीं। गेट्स खोले जाते हैं और टोक्यो को स्ट्रेचर पर बाहर धकेल दिया जाता है। वो बचने की स्ट्रगल तो करती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब पकड़े जाने पर उसको थोड़ी समझदारी तो करनी थी। टोक्यो प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये तो जानती थी कि वो उन्हें छुड़ा लेगा। उन्हें बस पकड़े जाने पर पुलिस को शुरू से सब सच बताना था और आखिर में एक झूठ का जाल बिछाना था। दूसरी तरफ रियो भी रह ना सकता था। वो सरेंडर करना चाहता था तो उसे सिडेट कर बेहोश किया जाता है।
अब पास्ट में हम देखते हैं कि किस तरह रियो ने डार्क वेब से प्रोफेसर को हथियार मंगवा के दिए थे और उसका सारा सेटअप किया था जहां वो मौजूद काम करता था। अब दूसरी तरफ पूछताछ पर ना सिर्फ टोक्यो सारी इंफॉर्मेशन देती है बल्कि प्रोफेसर का असली नाम सर्जियो भी बता देती है, लेकिन राकेल के लिए प्रोफेसर तो सेल्वा था। अब राकेल जब प्रोफेसर को छुड़ाने के लिए जाती है तो प्रोफेसर की बॉडी पर ब्रूजेस देखती है जो प्रोफेसर ने जानबूझकर खुद को दिए थे ताकि लगे कि उसको अपने डिफेंस में अल्बर्टो को मारना पड़ा। राकेल अल्बर्टो को एफआईआर वापस लेने को कहती है और साथ ही उसके फिंगरप्रिंट्स वाली फाइल सेल्वा को वापस देती है। अब एक और मुसीबत पड़ जाती है आल्टूरो, जो पिछले सीजन में भी एक मुसीबत ही साबित हुआ था। आल्टूरो एक नकली गन की तलाश में था जिसको वो एक रियल गन से रिप्लेस कर सके। बर्लिन खुद भी प्रोफेसर की ना कॉल आने पर परेशान था, दूसरों के सामने कंपोज्ड रहता था। रियो सब ही होस्टेजेस को एस्केप प्लान बता चुका था क्योंकि वो बगावत कर रहा था। आल्टूरो को फेक गन से रियल गन को रिप्लेस करने का आइडिया भी रियो ने ही दिया था। हेल्सिंकी रियो पर सर पे मारकर बेहोश करता है और बर्लिन इससे पहले कि कुछ और करता प्रोफेसर की कॉल आ जाती है जो उसे टोक्यो को बाहर फेंकने और रियो को मारने की वजह पूछता है कि तभी नायरोबी बर्लिन को बेहोश करती है और फोन पर प्रोफेसर को कहती है कि अब से वो इंचार्ज है। प्रोफेसर जान गया था कि टोक्यो को हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में ले जाया जा रहा था और प्रोफेसर को जल्द उसे छुड़ाना था। प्रोफेसर नायरोबी को जो उसके साथ हुआ सब बताता है। अब डर था तो इंस्पेक्टर एंजल की होश में आने का कि उसे इंस्पेक्टर राकेल की कॉल आती है। प्रोफेसर राकेल को इजीली कहता है कि टोक्यो छूट जाएगी तो राकेल उसे ब्लफ समझती है। दूसरी तरफ आल्टूरो मोनिका को गन स्वाइप करके वहां से निकलने का प्लान बताता है तो मोनिका उसे सिर्फ इतनी मदद करने के लिए मानती है कि वो उसे उस रूम की कीज ला के दे देगी जहाँ गन्स थे। जब हेल्सिंकी बर्लिन के सर पर पट्टी कर रहा था तो बर्लिन बताता है कि प्लान चेर्नोबिल क्या था। उसके अकॉर्डिंग वो पैसों को बैलून से बांधकर हवा में छोड़ते और शूट करते ताकि लोगों की भीड़ वहां आती और पुलिस उन पैसे इकट्ठे करने वाले लोगों की भीड़ को संभालने के लिए प्री ऑक्युपाइड रहते और इसी तरह रॉबर्ट्स को भागने में आसानी होती। लेकिन अब इस सब की जरूरत ना थी। मोनिका कीज ले आई थी और आल्टूरो नकली गन लिए तैयार था। हाइस्ट कंप्लीट होने में 24 घंटे रह चुके थे और राकेल भी एक्टिवली इस रॉबरी को 24 घंटे में हल करने के लिए तैयार थी। प्रोफेसर अपनी टीम को सब लड़ाई रोकने को कहता है और वो कहता है कि रियो को वो लोग बताएं प्रोफेसर टोक्यो को छुड़ा लेगा। वो अब इंस्पेक्टर राकेल को पुलिस कैंप में कॉल करता है और कहता है कि वो 11 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा इस शर्त पर कि वो अंदर एक रिपोर्टर और कैमरामैन को भेजें ताकि वो लाइव फीड दे। जब राकेल सोचने का कहती है तो प्रोफेसर उसे ये रिकॉर्डिंग मीडिया में रिलीज कर देने की धमकी देता है कि सब कहेंगे कि 11 हॉस्टेजेस को ना बचाया गया। अब हम ट्रेनिंग के दौरान देखते हैं कि किस तरह जब प्रोफेसर अपनी टीम से पूछता है कि अगर ब्राजील और कैमरून के दरमियान मैच हो तो वो किसे सपोर्ट करेंगे तो जवाब मिलता है कि बेशक वो जानते थे कि ब्राजील जीतेगा, वो कैमरून को ही सपोर्ट करेंगे। इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक को प्रोफेसर इस्तेमाल करना चाहता था ताकि लोग बेशक जानते हों कि पुलिस ही जीतेगी, उन रॉबर्ट्स को फिर भी पब्लिक का सपोर्ट और सिंपैथी मिले कि रॉबर्ट्स बेचारे तो अच्छे थे। तभी वो लाइव फीड के दौरान उन हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे जिन्होंने पैसे के बदले आज़ादी चुनी। न सिर्फ पब्लिक की सपोर्ट बल्कि मौजूद हॉस्टेजेस भी उनकी वफादारी पर ट्रस्ट करेंगे कि रॉबर्ट्स ने जो कहा वो किया। अब बर्लिन को ही लाइव लोगों से बात करने के लिए चुना जाता है क्योंकि उसकी मैनिपुलेटिव पावर बहुत स्ट्रांग थी। इंस्पेक्टर राकेल इंस्पेक्टर एंजल की होश में आने की झूठी खबर फैलाना चाहती थी ताकि जो उसे मारने आए पकड़ा जाए, लेकिन प्रोफेसर स्मार्ट था। जब रिपोर्टर्स अंदर पहुंचते हैं तो बर्लिन अपने स्मूथ वर्ड्स यूज करता है कि वो हॉस्टेजेस को छोड़ रहा है इसलिए कि वो बहुत थक गए हैं और रॉबर्ट्स जानते हैं कि वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। उन्हें ओस्लो की लाश भी दिखाता है और बताता है कि किस तरह भागने वाले हॉस्टेजेस ने उसे मार डाला और किस तरह एक लड़ाई के नतीजे में टोक्यो को बाहर निकाला गया। वो बताता है कि पुलिस ने उस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन के झूठे इल्जाम लगाए हैं, ये कि वो लोग इस चीज का सबूत पेश करें। पब्लिक की सिंपैथी तो वो हासिल कर चुके थे। प्रोफेसर बर्लिन से बात करके रियो को बताने को कहता है कि टोक्यो छूटने वाली है और बर्लिन से पूछता है कि वो इंस्पेक्टर एंजल का क्या करे। बर्लिन उसे कहता है कि यकीनन ये एक ट्रैप है और अगर नहीं भी तो उसे बड़ी चालाकी से अंदर जाना चाहिए। प्रोफेसर एग्री करता है। वो एक क्लाउन के गेटअप में हॉस्पिटल जाता है लेकिन वो अकेला नहीं था। वहाँ और भी बहुत से क्लाउन्स थे जिन्हें वहाँ एक एड के जरिए क्लाउन शो के लिए बुलाया गया था।
प्रोफेसर के हाथ में एक टेडी था जिसको वो एक बच्चे को देता है। टेडी की आंख में लगा एक कैमरा था और उस बच्चे को इंस्पेक्टर एंजल के कमरे में भेजता है टेडी के साथ। प्रोफेसर अब तक जान गया था कि ये एक ट्रैप ही था और वो खुशी खुशी वहाँ से बाकी क्लाउन समेत निकल जाता है। अब खबर चलती है कि किस तरह पुलिस ने बर्लिन को डिफेम किया और पब्लिक को गलत इंफॉर्मेशन दी गई। पुलिस से भरोसा उठ चुका था। दूसरी तरफ आल्टूरो डेनवर पर गन ताने खड़ा था। डेनवर जब अपनी गन निकालता है तो वो नकली निकलती है। तभी रियो को अकल आ जाती है। वो बताता है कि किस तरह वो बदले के तौर पर हॉस्टेजेस को भगाने वाला था। वो सब डोर्स वापस ब्लॉक कर देता है और प्लान को फेल कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि टोक्यो प्रोफेसर के हाथों बच जाएगी। जब आल्टूरो के सामने मोनिका डोर खोलने लगती है तो वो नहीं खुलता और आल्टूरो जब डेनवर को गन पॉइंट पर रखता है उसे वहाँ से निकालने को कहता है तो मोनिका डेनवर के प्यार में आल्टूरो को सर पे मार देती है और डेनवर को बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में जब राकेल सेल्वा से मिलती है तो उसके कपड़ों पर क्लाउन के बाल देखकर समझ जाती है कि वही क्लाउन बनकर आया था और इंस्पेक्टर एंजल ने भी उसके बारे में ही बताया था। अनफॉर्चुनेटली प्रोफेसर पकड़ा गया था जो कि उसके प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी ना था। हेल्सिंकी आल्टूरो की बॉडी पर प्लास्टिक एक्सप्लोजन्स लगा चुका था। दूसरी तरफ प्रोफेसर को राकेल टोलीडो ले जा चुकी थी जहां उन्होंने ट्रेनिंग की थी। वहाँ दूसरी तरफ बर्लिन वापस चार्ज ले चुका था क्योंकि सिचुएशन नायरोबी के कंट्रोल में ना आ रही थी। बर्लिन चार्ज लेते ही सबको पनिशमेंट के तौर पर टनल खोदने को कहता है और तब तक खोदने को कहता है जब तक कि उनके हाथ ब्लीड ना कर जाएं। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने भागने की कोशिश की। नाउ टोलीडो में राकेल प्रोफेसर को बांध चुकी थी। वो पूछती है कि क्या उसने उससे प्यार करना भी उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। प्रोफेसर बताता है कि उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है और उससे वो सच्चा प्यार करता है। वो उसे पूछती है कि उसने अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपाई तो वो बताता है कि पकड़े जाने पर हर बार वो डिफरेंट आइडेंटिटीज और फेक फिंगरप्रिंट्स यूज करता था ताकि वो पकड़ा ना जाए। वो उसे बहुत थप्पड़ मारती है और उसे कुछ देर अकेला छोड़कर अपनी गाड़ी के पास जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर के कुछ लोग टोक्यो को ले जाती हुई पुलिस की गाड़ियों को रोककर उन पर ब्लैक स्प्रे करके उनके ऊपर एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। टोक्यो छूट चुकी थी और उसे प्रोफेसर से बात करने के लिए एक फोन दिया जाता है और मिंट में दोबारा एंटर होने के लिए पुलिस यूनिफॉर्म और डर्ट बाइक देते हैं। राकेल एक लाई डिटेक्टर के साथ प्रोफेसर से सारे प्लान की सारी इंफॉर्मेशन सुनती है और उसे ये भी पता लग जाता है कि उसके प्यार में पड़ना प्लान का हिस्सा नहीं था बल्कि वो एक रियल फीलिंग थी। जब वो प्रोफेसर को एक्सपोज करने की धमकी देती है तो प्रोफेसर राकेल को बेहोश कर देता है ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके। दूसरी तरफ टोक्यो रियो से बात करती है और मिंट के गेट ओपन करवाती है और बाइक समेत पुलिस की फायर से बचती बचाती मिंट में एंटर हो जाती है। बट पुलिस की फायरिंग से मॉस्को बच नहीं पाया था और वो जल्द मरने वाला था। वो इसी हालत में डेनवर से कहता है कि वो टनल को डिग करे जो कि कुछ मीटर्स ही रहता था और उन सबको 15 आवर्स के अंदर अंदर वहाँ से पैसे लेकर निकलना था। राकेल को दूसरी तरफ होश आ चुका था तो प्रोफेसर उसकी कार्स की कीज लिए हुए कहता है कि या तो वो उसे शूट कर दे या वो उसके हाथ कभी नहीं आएगा। वो उसे शूट नहीं करती और प्रोफेसर वहाँ से कार लेकर चला जाता है और अपनी बेस पर भी पहुँच जाता है। मॉस्को की गोलियां निकाल नहीं सकते थे क्योंकि टीम को मेडिकल का नॉलेज नहीं था। मॉस्को उनको टनल डिग करने पर और उसकी परवाह ना करने पर फोर्स करता है। सब मिलकर काम कर रहे थे। जितना पैसा हो सकता था उतना प्रिंट करने को प्रोफेसर बर्लिन को कहता है और बताता है कि पुलिस उसे आइडेंटिफाई कर चुकी है। राकेल के टेंट में पहुंचते ही सब उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो शुरू ही से रॉबरी में शरीक थी और अपने बॉयफ्रेंड सेल्वा के जरिए मदद कर रही थी। राकेल को जासूस समझकर केस से निकाल दिया जाता है और उसका बैज और गन भी ले लिए जाते हैं। अब प्रोफेसर मॉस्को के लिए सर्जन को बुलाने का कहता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस प्रोफेसर की बेस पर जाते हैं पर वो उसका असल बेस था ही नहीं जहां वो राकेल को लेके गया था। उसका असल बेस तो वो था जहां इंस्पेक्टर एंजल गया था। उस बेस में तो प्रोफेसर के आदमी टनल खोद रहे थे। चूंकि अब राकेल का बैज लिया जा चुका था तो वो इंस्पेक्टर एंजल का बैज यूज करके खुद ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़ती है। वो जिस कॉफी शॉप में प्रोफेसर से मिली थी वहाँ से आसपास सब जगहों जहाँ प्रोफेसर दिखा था उनकी फुटेजेस लेती है। दूसरी तरफ टनल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था कि तभी मॉस्को की डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो मोनिका को डेनवर का ख्याल रखने का कह जाता है। प्रोफेसर बहुत रोता है। अब खतरे का अलार्म बज रहा था। पुलिस मिनट में घुसने वाली थी और राकेल भी प्रोफेसर की रियल बेस पर पहुंच चुकी थी लेकिन वहां प्रोफेसर और उसके आदमी पहले से ही तैयार मौजूद थे जो उसको हॉस्टेज बना लेते हैं।
टनल कंप्लीट होने पर प्रोफेसर टनल के थ्रू डेनवर और हेलसिंकी से मिंट में मिलता है क्योंकि उनका बड़ा लॉस हुआ था। उनका प्रिंट किया गया मनी बहुत ज्यादा था और उसको ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लगने वाला था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी रेडी थी। रॉबर्ट्स की टीम हॉस्टेजेस को जब दूसरा टनल जल्दी खोदने को कहती है और वॉल्ट में पैसे भी रखवाती है, एलिसन उनकी रियल टेक्निक समझ चुकी थी। टीम को थोड़ा टाइम मिले तो प्रोफेसर रियो से फेक फ्रिक्वेंसीज जनरेट करवाता है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो कि वो कहाँ से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ एंजल को होश आ गया था और वो मुंह खोलता तो प्रोफेसर का रियल बेस एक्सपोज हो जाता, इसलिए वो राकेल से कहकर इंस्पेक्टर एंजल का मुंह बंद करवाता है और कहता है कि वो कहे जब तक वो नहीं आती तब तक वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। और ऐसा ही होता है। वो अब इंस्पेक्टर एंजल से मिलने जाती है और जाते हुए प्रोफेसर को किस भी करती है। नायरोबी पैसा प्रिंट करना बंद कर चुकी थी। वो टारगेट मनी तो नहीं था, लेकिन दो पार्टनर्स की मरने की वजह से उतने ही थे जितने उनको इंडिविजुअल शेयर में आते थे। पुलिस को एंजल और राकेल की कॉल का पता चल चुका था। इंस्पेक्टर एंजल को मिलकर राकेल बताती है कि रॉबर्ट्स इतने भी बुरे लोग नहीं, असल में बुरे कोई और हैं। वहीं पुलिस आकर राकेल को अरेस्ट करती है और एंजल भी उन्हें कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ पुलिस का मुकाबला टोक्यो और रियो करते हैं। पुलिस हॉस्टेजेस को आज़ाद करवा लेते हैं और फेक टनल के रास्ते में मौजूद एक्सप्लोजिव्स को डिफ्यूज करने लग जाते हैं। अब सब हॉस्टेजेस इंक्लूडिंग वो जो टनल खोद रहे थे उनको भी आज़ाद करवा लिया जाता है। सब रॉबर्ट्स की टीम अपने रियल टनल के थ्रू जा चुके थे। पीछे बचते हैं बर्लिन और उसकी हॉस्टेज गर्लफ्रेंड। पुलिस को रोके रखने और टनल में ना एंटर होने देने के लिए बर्लिन पुलिस पे कांस्टेंट फायर करता है। दूसरी तरफ राकेल प्रोफेसर की बेस का बता चुकी थी। पुलिस वहां जाने वाली थी तब प्रोफेसर सबको कपड़े बदलने का कहता है टीम की जान बचाने के लिए, और पुलिस से लड़ते हुए बर्लिन अपनी जान गंवा देता है। बर्लिन को मार गिराने के बाद जब वो टनल के जरिए बेस पर पहुंचते हैं तो वो बेस खाली था। प्रोफेसर और हेलसिंकी बेस के पीछे मौजूद ट्रक में जिसमें पैसा था उसमें भाग चुके थे और बाकी सब आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर वहां से निकलते हैं। ना ही तो वो नोट होते हैं, ना ही पास से गुजरते इस ट्रक को पुलिस ने नोट किया था। 1 साल गुजर चुका था और हम देखते हैं कि कोई भी रॉबर अभी तक भी पकड़ा ना गया था और वो अब तक की ग्रेटेस्ट रॉबरी कही जा रही थी। प्रोफेसर ने साल पहले राकेल को 4 तस्वीरें भेजी थी जिनको जोड़ने पर प्रोफेसर की बताई गई लोकेशन का पता चल चुका था। जब राकेल उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उस पहली मुलाकात की ही तरह राकेल का फोन डेड होता है। प्रोफेसर उसे अपना फोन यूज करने को कहता है और राकेल और प्रोफेसर हंसते हैं और ये सीजन यहाँ खत्म हो जाता है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।